मैं इस चर्चा को अब आगे बढ़ाऊंगा। हासिल खान, अच्छा, और इन्होंने जो सवाल पूछा था, इनकी बात का जवाब दे दूं। इन्होंने कहा था वंदे मातरम क्यों जरूरी है, अभी टाइमिंग, अभी टाइमिंग के साथ वंदे मातरम क्यों जरूरी है और उसका वो वाला पक्ष क्यों जरूरी है। जब आप कहते तुम दुर्गा दश प्रहर धारणी कमला कमल दल बिहारणी, तो आप पूरे देश से कैसे कनेक्ट होते हैं? क्या आप कलकत्ता की काली जी से कनेक्ट होते हैं, त्रिपुरा की त्रिपुर सुंदरी जी से कनेक्ट होते हैं, आसाम की कामाख्या जी से, मुंबई की मुंबा देवी जी से, और कन्याकुमारी से लेकर वैष्णो देवी तक कनेक्ट होते हैं। और इतना ही नहीं, अगर कोई हिस्सा हमारे राजनीतिक क्षेत्र में नहीं है तो ढाका की ढाकेश्वरी से लेकर बलूचिस्तान की हिंगलाज माता तक हम उससे जाके जुड़ जाते हैं। पूरा देश एकाकार होता है, इसलिए इसकी आवश्यकता है और ये पूरे देश को एक करने के लिए आवश्यक नहीं। लेकिन और मैं एक और बात भी कह दूं, एक मिनट, जहां वंदे मातरम बोलने वाले हैं, अगर हम पूरे अदब से पूछते हैं मौलाना साहब लोगों से, दुनिया में एक देश बताइए जहां इस्लाम के सारे फिरके पाए जाते हो, बताइए। सिर्फ हिंदुस्तान है हिंदुस्तान में, और सिर्फ हिंदुस्तान में। अब सुनिए, दुनिया में है ही नहीं फिरके, हिंदुस्तान में ही सर। देखिए, बहुत अच्छा, साधुवाद आपको। अब मजे की बात सुनिए, मगर जिस इलाके अब आप लोग असल में नहीं, सुधांशु जी एक मिनट, सुधांशु जी, अरे पूरी बात होने दीजिए, भाई आपको उत्तर मिल जाएगा। जो हमने सवाल, अरे भाई साहब, आपको पूरी बात का उत्तर मिलेगा, फिर बीच में बोलने लगे, क्या तरीका है? मैं तो चुप ही हूं। अरे चुप नहीं है आप, पूरी बात होने दीजिए। आपको पहले ही चीज में, पहले ही बात में आपको हासिल खान जी को पूछने दीजिए। हासिल खान जी का नंबर है, रिजवी साहब, रिजवी साहब, रिजवी साहब, आदमियों को ले आते हैं, सब एडिट हो जाएगा, ये सब बोल रहे हैं। एक मिनट, हासिल खान, हासिल खान देख लीजिए। ठीक है, रिजवी साहब चुप हो जाइए। क्या तरीका है? हासिल खान, जैसे अनकम्फर्टेबल फैक्ट आया फिर बीच में कूदने लगे। बारी बारी से तो बात पहले ही हो गई थी अपनी। अब जो मैं कहना चाहता हूं, जहां वंदे मातरम वाले खत्म हो जाते हैं, कश्मीर ऑलमोस्ट 100% हो गया ना, तो आप ये बताइए बाबरी मस्जिद साल में भारत नहीं कनेक्ट। अरे रिजवी साहब सुन लीजिए भाई, रिजवी साहब ऐसे नहीं, साल में भारत कनेक्ट नहीं हो। अब आप आपने सवाल पूछ लिया ना रिजवी साहब, जोड़ रहे हैं, अभी तक अखंडित था, यही कहना चाहते हैं। अब आप जवाब ले लीजिए, आप बीच में बोलिए। अरे तीन लोग और भी इन्हें भी बोलना है भाई। यार ये फालतू में क्यों बुला लेते हैं यार, बहस करने के लिए? अपने अपने टर्न का इंतजार नहीं करते हैं, हर बात बीच में वो बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, बाएं बोल रहे हैं, मेरी बात का पूरा उत्तर नहीं हो रहा, सेंटेंस पूरा नहीं होने दे रहे हैं, फिर कूद रहे हैं। अब मेरी बात कान खोल के सुनिए। कश्मीर में सूफियों का बहुत बड़ा मरकज था, जब से वहां पे वंदे मातरम वाले खत्म हो गए, बोलो 4 सिलसिले होते हैं सूफियों के, नक्शबंदी, सोहरावर्दी, चिश्ती, कादरी, एक बचाओ कश्मीर में तो बताओ। चराना शरीफ एक दरगाह थी, वो भी जला दी गई। इसलिए अगर इस्लाम की भी, अब आप सुनिए, मैं कोट करना चाहता हूं, बहुत बड़े पत्रकार हुए मार्क टेली, जिन्होंने 2019 में द इक्वेटर मैगजीन में लिखा कि मुस्लिम्स इन इंडिया आर द लकीएस्ट। उन्होंने कहा क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में 30 साल तक रहा, निजामुद्दीन एरिया में, जहां एक तरफ हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह और दूसरी तरफ तबलीगी जमात का ऑफिस। उन्होंने कहा दुनिया में कोई मुस्लिम देश होता, ये दोनों डाइवर्जेंट इंस्टीट्यूशन एक साथ 30 साल सरवाइव नहीं कर सकते थे, किसी एक ने दूसरे को खत्म कर ही दिया होता। पर भारत के मुस्लिम लकी इसलिए हैं चूंकि वो अपने मजहब में जैसे चाहें वैसे इबादत कर सकते हैं। और भाई साहब, जहां वंदे मातरम वाले हैं वही दुनिया में इकलौते ऐसा मुस्लिम आबादी है जहां मस्जिदों में धमाके नहीं होते, वरना जहां निजाम मुस्तफा हो जाता है, पाकिस्तान में रावलपिंडी में धमाके होते हैं, काबुल में धमाके होते हैं, सीरिया में धमाके होते हैं, इराक में धमाके होते हैं। तो मुस्लिमों का भी जो भाईचारा आपस में है वो वंदे मातरम की वजह से। देखिए इसमें एक बड़ा सवाल है, सुनिए, एक आपत्ति ये जाहिर की जा रही कई जगहों। वैसे एक और बात भी बोल दूं, हम उत्तर प्रदेश में बैठे हैं, बचपन में जो लोग हमारी उम्र से थोड़े बड़े होंगे, लखनऊ में हिंदू मुस्लिम दंगे कभी नहीं होते थे, शिया सुन्नी दंगे होते थे, क्योंकि शिया सुन्नी एक दूसरे को, सुन्नियों ने शियाओं का मदे साहबा का जुलूस निकलवाना बंद कर दिया था, 1980 में बंद कर दिया गया था। साहब इतने दंगे होंगे तो नहीं निकल सकता। आखिर में 20 साल के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कल्याण सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, तब मदे साहबा का जुलूस निकलना शुरू हुआ। यानी जब वंदे मातरम बोलने वाले आए तब शिया और सुन्नी में भी सामंजस्य हुआ और आज तक